अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि ज़मीन की इस गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। इसकी वजह से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, फर्ज कीजिए ये सूरज है, फर्ज कीजिए ये क्या है? जब ये सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उस हिस्से पे पड़ेगी जो सूरज के सामने आया है। ये वाला हिस्सा सूरज के पीछे है, तो यहाँ तो सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं, ऐसे तो जाएगी नहीं सूरज की रोशनी घूम के। सूरज की रोशनी तो कैसे जाती है? सीधी जाती है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये सूरज है और ये आपकी ज़मीन है, तो सूरज की रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पे पड़ेगी वो हिस्सा दिन होगा, और जहाँ नहीं पड़ रही होगी वो हिस्सा। लेकिन क्योंकि ये घूम रहा है, क्योंकि ये, तो थोड़ी देर के बाद वो हिस्सा जो पीछे था 12 घंटे के बाद वो आगे आ जाएगा, और जो आगे था वो पीछे चला जाएगा। तो जो जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है वहाँ वहाँ दिन होता जाता है, और जो जो हिस्सा सूरज के पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सूरज के पीछे का मतलब इस सूरज के पीछे नहीं, सूरज के सामने और सूरज के पीछे, ये कह रहा हूं मैं आपको। सूरज के सामने और सूरज के पीछे, जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां दिन है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे है वहां पर रात है। इसी वजह से जब ज़मीन घूमती है तो आधे वक्त में जहां दिन होता है, दूसरे इलाकों में वहां रात होती है, जो पिछले इलाके हैं। और हमने ये बताया आपको टाइम का डिफरेंस क्या होता है। हर 15 डिग्री के ऊपर टाइम का डिफरेंस 1 घंटे का होता है। ये बात क्लियर हो गई? दिन और रात कैसे बनते हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए तो एक जुमले में आप क्या जवाब दोगे? ज़मीन की रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। ज़मीन की रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। वो हिस्सा जो सूरज के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, और वो हिस्सा जो सूरज के, ठीक है, पाप दूसरी तरफ होता है वहाँ पर रात हो जाती है। ये पोजीशन होती है। फर्ज कीजिए कि ये सामने से जो है वो सूरज है, ऐसे। तो अब अगर मैं यहाँ सामने ऐसे रखूँ, सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो आप देखिए कि जो जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाएगा वहाँ दिन होता जाएगा, और जो पीछे की तरफ होगा वहाँ पर रात होगी। और ये सिलसिला जो है वो ज़मीन के घूमते रहने से हर वक्त चलता रहता है। ये बात क्लियर हो गई? तो ज़मीन के रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़मीन की जो दूसरी मूवमेंट है जिसको आप कहते हैं ऑर्बिटल मोशन या रिवोल्यूशन, सही है, रिवॉल्व, ज़मीन रिवॉल्व करती है। तो ज़मीन के रिवॉल्व करने से मौसम बनते हैं। ज़मीन के रिवॉल्व करने से मौसम, ऐसे रिवॉल्व करने से नहीं, सूरज के गिर्द घूमने से क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं। ये बात आपको समझने के लिए ज़मीन की एक और हैसियत को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जब मैं ज़मीन को ऐसे बताता हूं आपको, ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एक्सिल है और ज़मीन के इक्वेटर का जो अंदाज है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। बना के दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ज़मीन है, और ये ज़मीन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से एक फर्जी लाइन गुजर रही है, सही है। और ये इक्वेटर है आपका, इससे आप एक लाइन गुजार लो। ये कौन सा पोल है? और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ज़मीन जो है वो, उसका जो एक्सिल है वो सूरज के एक्सिल के साथ, अगर मैं यहाँ सूरज बनाऊं, क्या बनाऊं? सूरज है ये, फर्ज कीजिए। अच्छा, अब ये भी सूरज का भी क्या है? एक ये एक्सिल है। ये बात सुना रही है आपको? तो ज़मीन सूरज के एक्सिल के जैसा नहीं है, बल्कि ज़मीन थोड़ी सी झुकी हुई है। ऐसी नहीं है, ये गलत है। बल्कि कैसे है? यानी जो एक्सिल पहले ऐसे था, ये वाला ज़मीन का जो एक्सिल है हकीकत में वो कुछ यूं है। यानी ज़मीन
बजाय इसके कि सीधी हो, थोड़ी सी टिल्ट है। दिखाने के लिए हम ये कहेंगे, ये आप देख रहे हो सीधा है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे झुका लूं, ये इसका क्या है, सीधा है। किसके लिहाज से हम सोच रहे हैं? सूरज के लिहाज से। अगर ये सूरज है आपका, तो जमीन उसके साथ ऐसे नहीं है, बल्कि जमीन उसके सामने ऐसे है, टिल्ट है। यानी उसका जो एक्सिस है वो जमीन सूरज के एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि जो सूरज का एक्सिस है और जो जमीन का एक्सिस है वो उसके सामने थोड़ा सा झुका हुआ है। ये कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यानी असल जो एक्सिस है वो ये था, इनके दरमियान जो एंगल आ गया वो कितना आ गया? 23.5 डिग्री। ये बात समझनी है सब लोगों को कि जमीन का एक्सल या एक्सिस और सूरज का एक्सिस सेम नहीं है, बल्कि जमीन सूरज के सामने 23 डिग्री टिल्ट है, 23 डिग्री झुकी हुई है। ये बात आपके समझ में आ रही है? अच्छा देखो, अगर आप ऐसे तस्वीर बनाते कि ये जमीन है, ये जमीन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अच्छा, और ये सूरज है आपका, तो सूरज से जो शुआएं पड़ती, ये शुआएं सूरज की आ रही हैं, ये जमीन के पूरा आधा हिस्सा इस पर पड़ रही होती, सही है? जमीन का पूरा आधा हिस्सा इस पर पूरी पड़ रही होती, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, अगर ये वाली सिचुएशन होती। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है। सिचुएशन क्या है? असल एक्सिल जो ये है, इसके मुकाबले में जमीन का जो एक्सिस है वो 23 डिग्री झुका हुआ है। यानी जमीन जो है वो यूं है, कुछ ऐसे झुकी हुई है। अब अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो अब आप देखिए क्या होगा। नॉर्थ पोल पे तो पड़ रही है, यहां पहुंच पा रही थी नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे भी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन यहां झुकने की वजह से क्या हुआ कि सूरज की रोशनी नॉर्थ पोल पे भी आ गई, जमीन के हिस्से पे भी आ गई, लेकिन साउथ पोल पे नहीं जा रही। साउथ पोल पे जा रही है क्या? नहीं जा रही, और नॉर्थ पोल पर जा रही है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात आपको? तो जमीन के इस टिल्ट की वजह से, जमीन के इस टिल्ट की वजह से, अच्छा, जब जमीन ऐसे घूम के सूरज के दूसरी तरफ आती है, जैसे मैंने आपको कहा था बीच में सूरज है, आप अगर तस्वीर कर लें बीच में क्या है? सूरज है, तो जमीन जो है इसके ऊपर ऐसे टिल्ट की हुई है। कैसे की हुई है? अच्छा, जब वो घूम के दूसरी तरफ आएगी तो अब वो टिल्ट सूरज की तरफ नहीं होगा, बल्कि सूरज से दूर होगा। ठीक है, वो मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। अगर ये सूरज है तो अब जमीन का जो एक्सिल होगा वो यूं होगा। कैसा होगा? ऐसे। ये वाली जमीन घूम के कहां चले गई? दूसरी तरफ चली गई। तो अब क्या होगा? ये जो साउथ पोल है इस पर रोशनी पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे नहीं जाएगी। ये नॉर्थ पोल है ना? ये समझ में आ रही बात आपको? तो जमीन के इस टिल्ट होने की वजह से जब जमीन आधे दायरे में घूमती है तो वो नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होता है, और जब दूसरे आधे दायरे में घूमती है तो साउथ पोल सूरज की तरफ होता है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्योंकि जमीन पर रोशनी हर वक्त एक जैसे नहीं पड़ रही, इस वजह से, इस घूमने की वजह से
जमीन पर मौसम बनते हैं। क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं जमीन के ऊपर। समझ में आ रही बात? ऐसे घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से मौसम बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको या नहीं हो गई? अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जी, अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं, आप ट्राई करें देखने की, वरना वीडियो में बहुत साफ आप देख पाएंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे जाके तो सब समझ में आएगा। अब ये देखिए आप, ये बीच में क्या है? सूरज है, और जमीन यहां पर झुकी हुई है। ये जमीन की लाइन सूरज के साथ सीधी नहीं है, बल्कि ऐसे झुकी हुई नजर आ रही है आपको, झुकी हुई। तो जिस वक्त जमीन यहां झुकी हुई होती है, उस वक्त आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ज्यादा रोशनी पड़ रही होती है। किस पर पड़ रही होती है? ठीक है। और जब जमीन घूम के यहां आ जाती है तो साउथ हेमिस्फीयर पर ज्यादा रोशनी पड़ती है। जब नॉर्थ झुका हुआ होता है तो वो सारे इलाके जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वो क्योंकि ज्यादा सूरज के सामने होते हैं ज्यादा देर के लिए, लिहाजा वहां गर्मियां होती हैं। और जब ये घूम के जमीन यहां आ जाती है, अब साउथ हेमिस्फीयर ज्यादा सूरज के सामने है, लिहाजा साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। सर्दी और गर्मी का ताल्लुक जमीन पर, पूरे जमीन पर एक साथ सर्दियां नहीं आती। अगर हम कहें कि पूरी जमीन पर सर्दी का मौसम चल रहा है और पूरी जमीन पर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सही है। जब जमीन जो है उसका नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ पोल सूरज के सामने ऐसे झुका हुआ है, ये देखिए यहां नजर आ रहा है आपको, नॉर्थ पोल सूरज के सामने झुका हुआ है। ये सूरज है बीच में, ये नॉर्थ पोल झुका हुआ है। तो अब जो नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ममालिक हैं, वहां पर गर्मियां चल रही होंगी, और क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर जमीन की तरफ झुका हुआ नहीं है बल्कि पीछे की तरफ हटा हुआ है, लिहाजा वहां सर्दियां होंगी। तो हमारा इलाका क्योंकि नॉर्थ पोल पे है या नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो हमारे पास जब गर्मियां होती हैं शदीद, तो वो इलाके जो साउथ में होते हैं वहां गर्मियां नहीं होती, वहां सर्दियां होती हैं। आपने अक्सर क्रिकेट मैच देखा होगा, अगर हम किसी सर्दी के मौसम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सर्दी हो रही है, और वो क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ सख्त सर्दियां हैं। और आप मैच में देख रहे होंगे कि सब लोग शॉर्ट कपड़े पहन के बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि वहां पर क्या चल रही हैं? सख्त गर्मियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ दिसंबर में बहुत सर्दी होती है। हम 25 दिसंबर मनाते हैं, क्रिसमस होती है ना 25 दिसंबर को, बहुत सर्दी होती है यहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सर्दियों में नहीं आती, गर्मियों में आती है, वहां सख्त गर्मी होती है। अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर मैं ये सब फर्ज कर लूं कि ये आपका जमीन है और ये क्या है? सूरज है, तो जब ये थोड़ी सी टिल्ट होगी तो जमीन की सीधी शुआएं नॉर्थ हेमिस्फीयर पर पड़ रही होंगी। हमने आपको लाइन बताई थी ना कि आपका इक्वेटर से लेके जो ऊपर 23 डिग्री की लाइन है, जिसको आप कहते थे खते सरतान, ठीक है? नहीं, वो तो ट्रॉपिकल एरिया वो कहलाता है जो खते सरतान और खते जद्दी के बीच में होता है। मैं बात कह रहा हूं आपको, आपका इक्वेटर है और उसके 23 डिग्री के ऊपर क्या है?
लाइन ऑफ कैंसर है या खते सरतान है। जब ये ज़मीन थोड़ी सी यूं झुकी होती है तो इक्वेटर और खते सरतान, इस पर रोशनी की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती है 90 डिग्री का एंगल बना के। याद रखना, सर्दी और गर्मी का ताल्लुक पड़ने वाली रोशनी की एंगल से है। अगर एंगल जो है वो ऐसे होगा सीधा 90 डिग्री का, सही है। अगर एंगल कैसे होगा, यानी वो इलाके, ये जमीन है आपकी और ये रोशनी आ रही है सूरज की, तो जिन इलाकों में 90 डिग्री का एंगल से रोशनी पड़ रही होगी, इस इलाके में 90 डिग्री से नहीं पड़ रही, इस इलाके में 90 डिग्री से नहीं पड़ रही, इस इलाके में 90 डिग्री से नहीं पड़ रही। 90 डिग्री में कहां पड़ रही है, यहां पर, ठीक है। और जब ये झुक जाए तो पूरा का पूरा वो इलाका जो इक्वेटर और लाइन ऑफ कैंसर के दरमियान है, इस इलाके के ऊपर रोशनी 90 डिग्री के एंगल से पड़ रही होती है। लिहाजा यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर इस पट्टी में बहुत सख्त गर्मी होती है और रोशनी ऊपर तक चली जाती है। अच्छा, अब जरा समझना, ये जो इलाका है जहाँ रोशनी पड़ रही है, ये सूरज के सामने आता है, फिर सूरज के कहाँ चला जाता है, पीछे। लेकिन ये जो इलाका है ऊपर वाला, अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इस इलाके में सूरज की रोशनी यहां तक पड़ती रहती है। इसीलिए नॉर्थ पोल में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती। समझ रहे हैं आप बात को? अगर मैं ये ऐसे होता है ये सीधा, तो फिर तो रात ही होती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती नहीं। ये कैसे है, बिल्कुल सामने की तरफ है सूरज के, ऐसे। तो ये वाले मुल्क तो यहाँ जा रहे हैं पीछे, लेकिन ये जो मुल्क है ये पीछे नहीं जा रहे, ये यही हैं। तो इस वजह से नॉर्थ पोल के ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। बहुत ऊपर जाके तो 6 महीने का दिन, यानी 6 महीने गुजर गए, दिन ही चल रहा है। वहां सूरज ऐसे नहीं चलेगा जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, वहां सूरज ऐसे घूम रहा होगा। समझ रहे हैं आप जी? क्योंकि देखिए, अगर सूरज ये है सूरज, और यहां से लोग इसको देख रहे हैं, ये घूम रहा है, ये ऐसे हर वक्त देख रहे हैं सूरज को, ये तो भाई ये वाला मुल्क तो पीछे जाएगा ना, कि ये तो नहीं जा रहा पीछे, तो ये हर वक्त क्या देख रहा है, सूरज को देख रहा है। हाँ, जब ये 6 महीने में घूम के यूं आएगा इस तरफ, अब इसको सूरज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अब पीछे की तरफ आ गया ना, अब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है। हाँ, चांद भी ऐसी घूमेगा, चांद ऐसे नहीं निकलेगा जैसे हमारे यहाँ चांद निकल के जा रहा है। हमारे यहाँ सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में जा रहा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो लोग होंगे उनको सूरज जो है वो ऐसे नहीं चलता हुआ दिखेगा, बल्कि वो ऐसे ही चलेगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, और ऐसा कब तक होता रहेगा, 6 महीने। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं वैसे वैसे और टाइम बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने बाकायदा तक दिन टाइम बनाया हुआ है कि वो 8 घंटे काम करेंगे, उसके बाद जो है वो कमरों के अंदर उन्होंने काले कपड़े, काले पर्दे लगाए हुए, वो अपने घरों में चले जाते हैं और सारे पर्दे वर्दे डाल लेते हैं और समझ लेते हैं क्या हो गई अब रात। लेकिन बाहर निकल के देखते हैं तो क्या होता है, दिन। हाँ, वहां दिन दहाड़े चोरी होती है, इन्होंने बोला है। इनका दिमाग चोरी की तरफ ज्यादा गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? हर खित्ते में एक जैसा दिन और एक जैसी रात। जो इक्वेटर, फजूल बातें नहीं करो, जो इक्वेटर और खते जद्दी पर मुल्क हैं वो तो 12 घंटे के लिए सूरज के सामने आएंगे और 12 घंटे के लिए कहाँ चले जाएंगे। इसीलिए हमारा मुल्क भी क्योंकि खते सरतान से ऊपर ही है, लिहाजा हमारे यहाँ जब 21 जून होता है, क्या होता है, 21 जून को हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा देर तक हमारा मुल्क सूरज के सामने रहता है। तकरीबन 16-17 घंटे का दिन होता है। सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक का टाइम जो है वो तकरीबन 15 घंटे होता है। ठीक है, और लेकिन वो मुल्क जो हमारे लाइन से ऊपर आ रहे हैं वहां पर दिन बड़ा होगा और बड़ा होगा।
क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर के लिए सूरज के सामने रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर तो पूरे साल का दिन होगा, क्योंकि वो कभी भी सूरज की रोशनी ऐसा नहीं होगा कि वहां पर ना पड़े, पूरे 12 महीने तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जब ये घूम के दूसरी तरफ आ जाएगा, तो अब यही सारा गेम किसके साथ होगा? साउथ पोल के साथ। यही सारा गेम किसके साथ होगा? अब हमारे मुल्क में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ सर्दियां हैं, और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें क्या है? और इत्तेफाक से साउथ हेमिस्फीयर में अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका के कुछ ममालिक हैं, और पूरा ऑस्ट्रेलिया है। सही है। और अगर आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में है, और अमेरिका का ये वाला हिस्सा और अफ्रीका के कुछ ममालिक ये साउथ हेमिस्फीयर में, बाकी सारा दुनिया किसमें है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसीलिए मौसम को जब आप स्टडी करते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर को बुनियाद बना रहे होते हैं। पूरा अंटार्कटिका साउथ में है, ये वाला नीचे। सही है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब अगर आप तस्वीर देखें, कॉन्टिनेंट, ये वाली तस्वीर अगर आप देखें, क्योंकि ये तस्वीर स्टिल है, स्टिल का मतलब रुकी हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप YouTube पे जाएं और जाके लिखें अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, YouTube पे जा लिखें अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको साइमुलेशन के जरिए बताया गया होगा कि जमीन सूरज के गिर्द कैसे घूमती है। सारे बच्चे घर पे जाके देखने की कोशिश करेंगे। अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन ऐसे लिख के आप सर्च करेंगे। अच्छा, अब ये अगर आप समझ जाइए कि जब सूरज की रोशनी साउथ हेमिस्फीयर में पड़ती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं। क्या होती हैं? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्म दिन कब होता है? 21 जून को। और जब ये वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई कि जिस वक्त आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज के गिर्द होगा और बिल्कुल सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही होगी, ये कौन सा दिन है? 21 जून का दिन है जी। 21 जून का दिन बड़े होते हैं। 21 जून का दिन बड़ा होगा। रात किस दिन लंबी होगी? सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। सही है। जब आपका मुल्क जिस हेमिस्फीयर में वो सूरज से दूर चला जाए तो इसका मतलब अब सूरज की रोशनी वहां कम पड़ रही है, वहां सर्दियां हैं, सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, इसका मतलब है दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब है दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी। आम दिन ये वाली कैफियत होती है जब ये वाली और ये वाली, यानी ना तो नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है और ना साउथ हेमिस्फीयर। ये समझ में आई बात आपको? कैसे होगा ऐसे? ये भी समझ लीजिए आप। भाई ये सूरज है, ये झुका हुआ है, सही है। तो जिस वक्त ये यहां होगा, सही, जिस वक्त ये यहां होगा करीब सूरज के, तो ऐसी सूरत में पूरी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पर एक जैसी रोशनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा क्योंकि बिल्कुल दायरा नहीं है। अगर आप दायरा सोचोगे तो आप ये कहोगे कि हर वक्त उसको टिल्ट होना चाहिए। नहीं, दायरे में नहीं है, ये इलिप्स में घूम रही है, इसलिए हर वक्त झुकी हुई नहीं है। सही है। हाँ, कभी बिल्कुल सीधी हो जाती है, सूरज की तरफ नहीं। आप ऐसे मिसाल ले लो, दोबारा से इसको समझिए। पकड़ो बेटे इसको जरा। बल्कि एक बच्चा है,